बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 करते हैं। 1 + 2x - y होल पावर 4। यहाँ बच्चों बेस में अंदर 3 रकमें हैं। पहले तो सिर्फ 2 रकमें होती थी ना, a एंड b। अब उन्होंने a b c की शक्ल में ये अंदर बेस में 3 रकमें दे दी हैं। तो इसमें हमारे पास 2 तरीके हैं, 2 तरह से हम सवाल को कर सकते हैं। या तो आप पहली टर्म को a, जैसे यहाँ पे मैंने लिया हुआ a, और इसको b तस्वर कर लें, यानी इसको ब्रैकेट में बंद करके होल पावर 4 करके इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगा लें। और यूं भी कर सकते हैं कि 1 + 2x को, इस पूरी वैल्यू को a समझ लो और -y को b समझकर होल पावर 4 कर लो और बाइनोमियल थ्योरम लगा लो, तो भी मर्जी है। लेकिन मैंने ये जो पहले बात बोली थी इस तरह से की है, यानी 1 को अलग कर लिया और इन 2 को इकट्ठा कर लिया और फिर a + b इसको तस्वर करते हुए होल पावर 4 है, बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। अब यही काम किया। 4 से 0 ये अब हमारा a है और ये b है। 1 पावर 4 - 0 b पावर 0 प्लस 4 से 1 पावर 4 - 1 b पावर 1, 4 से 2 1 पावर 4 - 2 b पावर 2 प्लस 4 से 3 1 पावर 4 - 3 b पावर 3, 4 से 4 1 पावर 4 - 4 b पावर 4। b का मतलब है यहाँ ये 2x - y, इसकी पावर्स। अब ये जो कॉफिशेंट्स हैं, बाइनोमियल कॉफिशेंट्स, इनकी वैल्यूज आप बेशक कैलकुलेटर से फाइंड आउट करके पुट कर लें या फिर पास्कल ट्राइंगल बनाकर उससे कॉफिशेंट वैल्यूज पुट करें। तो मेरे पास इधर जगह कम थी, ये वैल्यूज मैंने पास्कल ट्राइंगल से ही लिखी हैं, लेकिन स्पेस कम थी, ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है। तो आपने फिर इधर साइड पर अलग से पास्कल ट्राइंगल बनाकर उसकी 4th रो तक जाना और ये जो बाइनोमियल कॉफिशेंट्स हैं ये उधर से आपने लिख लेने हैं। ये बाकी क्या चीजें बन रही हैं, बच रही हैं, ये 1 ये 1 ये 1, तो पहली टर्म डायरेक्ट 1 बन गई। 4 से 1 दैट इज 4 और साथ ये 4 से 2 दैट इज 6 और साथ ये 4 से 3 ये 4 है और साथ ये, और फाइनली 4 से 4 ये 1 है, ये भी 1 और साथ 2x - y होल पावर 4। अब बच्चों इस पूरी वैल्यू को थोड़ी देर के लिए आपने इसको लेट a कह के छोड़ देना है और इसके अंदर से ये वाली जो टर्म्स हैं 3, इनको अलग अलग लेकर इनका सोल्यूशन निकाल कर इसमें पुट करना है। तो पहले मैंने 2x - y होल पावर 2 ये वाली टर्म ली है। अब इस पे फार्मूला लगाना है, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर - 2ab। ये जो b के साथ नेगेटिव है ना, ये इसलिए माइनस है। तो ये देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब b को प्लस लिया, ये जो नेगेटिव साइन है ये इसकी वजह से, यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है ये इसकी वजह से -2ab। अब कई बच्चे यहाँ पे ये भी मिस्टेक कर बैठते हैं, यहाँ पे नेगेटिव डालते हैं और y के साथ भी नेगेटिव डालते हैं। डबल काम नहीं करना, आपने एक काम करना है, या तो यहाँ पे 2 डालकर b के साथ नेगेटिव डाल दें, या यहाँ पे नेगेटिव अगर लिया है तो फिर b का साइन पॉजिटिव रखें। यही बात मैं इधर कह रहा हूँ कि ये नेगेटिव करके फिर ये y के साथ नेगेटिव नहीं डालना। कोई एक काम एट ए टाइम करना है नेगेटिव के वक्त, कोई एक काम करना है नेगेटिव के वक्त। जब यहाँ अंदर नेगेटिव हो तो या यहाँ पे नेगेटिव डाल के b वाली वैल्यू के साथ पॉजिटिव डालें, या फिर यहाँ पे पॉजिटिव डाल के b को नेगेटिव रख लें। एक काम दोनों में से एक काम करना, दोनों नहीं करने। तो इस लिहाज से ये देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, यानी ज्यादातर आप बच्चों ये वाली चीज याद रखें, ये जो नेगेटिव होता है ये इस नेगेटिव की वजह से, फर्ज करो यहाँ पॉजिटिव हो तो फिर पॉजिटिव 2ab। तो ये इस लिहाज से देखें तो ये हमारे पास इसका आंसर बना। अभी नहीं इसको पुट करेंगे, पहले हम तीनों के इनके आंसर्स अलग अलग निकाल के फिर पुट करेंगे।
अब हम इसको ले रहे हैं 2x माइनस वाई होल क्यूब। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको a माइनस बी और a प्लस बी इनके क्यूब्स के फार्मूले लिखा लूँ। ये देखिएगा बच्चों, ये मेरा बताया हुआ तरीका ये याद कर लें, इसमें आपके लिए आसानी होगी इंशाल्लाह। गौर कीजिएगा, क्यूब के फार्मूले a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये क्यूब वाला ये पैटर्न अगर आप याद कर रहे हैं ज़्यादा बेहतर है। इससे अगला स्टेप कई लोग इसको बोलकर समझाते हैं या करके समझाते हैं। ये फार्मूला बाज़ लोग इसको यूं समझाते हैं, लेकिन नहीं, मैं इस चीज़ का कायल हूँ। ये जो ऊपर वाला स्टेप है, हाँ क्वेश्चन के अंदर ये स्टेप करके फिर आगे सिंप्लीफिकेशन कर लें। जब क्वेश्चन के अंदर फार्मूला ये वाला लगाएं तो यूं करके फिर आगे सिंप्लीफिकेशन करें। वजह क्या है, अब आप देखिएगा इस फार्मूले को आपने अभी याद हो जाएगा। अब आप देखिए, मैं इसको ओपन करूंगा तो ये जो भी यहाँ पे पॉजिटिव जहां जहां है उधर आप बेटा नेगेटिव ले लो। ये देखो, जहां जहां प्लस साइन था मैंने उधर नेगेटिव साइन डाल दिया। ये यूं याद रखना बच्चों। सुन लो तरीकाकार क्या है फार्मूला याद करने का इन दोनों का। अगर बच्चों यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर है तो आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 की वजह से 2ab यूं याद रख लो। लेकिन फर्ज कर लो अगर यहाँ 3 है तो अब पावर 3 ले लें, a क्यूब बी क्यूब साथ लिखें 3ab। अगर नेगेटिव है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब साथ माइनस 3ab। फिर क्या करना है, इनके साथ देखो ना 2ab है, इधर 3ab है पावर 3 की वजह से। बच्चों मैं फिर इन्हीं दो फार्मूलाज को दोबारा याद कराने के लिए दोबारा लिख देता हूं। मैंने साथ एक चीज कनेक्ट करनी है। फर्ज कर लो a प्लस बी का स्क्वायर है तो पावर 2 की वजह से a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अच्छा, अब 2 की बजाय 3 पावर है तो तरीका कर क्या है, अब 3 पावर ले लें। इधर 2 है तो 2 ली, इधर 3 है तो 3 ली। ये देखें, अब मैं 2ab है इधर 3ab, साथ एक और चीज है मैं लिखता हूं लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए। स्क्वायर है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, क्यूब है तो a क्यूब बी क्यूब 3ab साथ। लेकिन क्यूब वाले फार्मूले में साथ जो है एक और टर्म भी होती है यहाँ अंदर, a प्लस बी। ये तो a प्लस बी का क्यूब का फार्मूला है। अब आपको अगर a माइनस बी क्यूब का याद करना फार्मूला तो ऊपर वाले इस फार्मूले से ही आप याद करें। कैसे, बिल्कुल यही चीज लिखनी है, लेकिन जहां जहां अंदर प्लस है माइनस लिख लो। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब यहां से अगला स्टेप वो है जो टीचर्स लोग, अब यहां से अगला स्टेप ये है, अब यहां से अगला स्टेप है जो अक्सर लोग आपको वो फार्मूला कराते हैं, लेकिन मैंने ये दोनों को सिमेट्री की फॉर्म में रखते हुए आपको याद करा दिया। वो ये स्टेप है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यूं ना करें बच्चों याद, आप फार्मूले को इस पैटर्न में याद रखेंगे तो इजी रहेगा। और इसको भी ना याद रखें आप बच्चों, याद रखें ये फार्मूला, हाँ माइनस के वक्त फिर सारों के साथ क्या ले लेंगे, प्लस। तो आए अब क्यूब का फार्मूला यहाँ पे ये वाला लगेगा। इसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सॉरी यहाँ पे माइनस 3 आना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, यानी ये वाला लग रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में अब आपको ये रीजन भी नहीं देने की जरूरत है, डायरेक्ट फार्मूला ओपन करें क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत लेंथी हो चुका है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब आगे इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये बच्चों बन रहा है 6xy। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो बनेगा, और ये बनेगा, और ये बाहर बच्चों यहाँ पे आप फिलहाल इधर ये एक स्टेप ऐसे कर लें, सॉरी 6xy a क्यूब माइनस बी क्यूब, और बाहर ये क्या बन रहा है 6xy इंटू x माइनस वाई इंटू। अब यहाँ पे देखें
2x³ माइनस y³ और ये बन रहा है -6xy, तो ये वहां पे -6xy, पहले मैंने यूं लिख दिया था, मैंने अभी करेक्शन करके वो चीज लिख ली, ये नोट कर ली, और साथ 2x माइनस वाई। अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, अब इसको भी अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया, -12x² प्लस 6xy², ये वैसे ही। अब हम बच्चों इसका आंसर भी निकालते हैं, लेकिन इसको अब हम बाइनोमियल थ्योरम से ओपन करेंगे। 2x माइनस वाई होल पावर 4, 4 से 0, 2x पे पावर 4 माइनस 0 माइनस वाई पावर 0, 4 से 1, 2x पे पावर 4 माइनस 1 माइनस वाई पावर 1, यानी ये a और b ट्रीट करते हुए इसको a माइनस b, यहाँ पे a जो है ये 2x है और b जो है ये माइनस वाई है। जब भी बच्चों इधर अंदर b के साथ नेगेटिव हो तो आपने यहाँ आगे उसके साथ नेगेटिव साइन डालना, जैसे यहाँ माइनस वाई, 4c2, 2x पावर 4 माइनस 2 माइनस वाई पावर 2, 4c3, इसी तरह से ये 4c4 तक जाना। अब आगे इसको इनके भी कोफिशिएंट जो हैं पास्कल ट्रायंगल से लिखने हैं और ये वैल्यूज को सॉल्व कर लें। ये डायरेक्ट बनी 16x4, ये 4c1 दैट इज 4, ये बच्चों बनेगा 8x³ साथ नेगेटिव y, 4c2 दैट इज 6, 4x² साथ y², 4c3 दैट इज 4, तो ये बनेगा 2x साथ नेगेटिव y³, और ये भी 1, ये भी 1 और ये y पावर 4। अब मजीद इनको आगे मल्टीप्लाई कर लें तो ये चीज बन जाएगी। बेटा इसको हमने इक्वेशन 1 कहा है, इसके आंसर को हमने इक्वेशन 2, जबकि इसको हमने इसके आंसर को इक्वेशन 3 कहा है। इन तीनों रिजल्ट्स को हमने फिर इसमें आकर पुट करना है, इस यहाँ, यहाँ और यहाँ वो वैल्यूज पुट करनी है, ये मैंने पुट कर दी है। सिंपली ये देख लें, 6 इंटू ये 7, 4 इंटू ये वाला आंसर, प्लस 2x माइनस वाई होल पावर 4, इसका ये जवाब ये यहां लिखे। फाइनली बेटा इनको मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट बन रहा है। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इसको यहां से अब आगे आपको जरूरत नहीं है कि असेंडिंग पावर ऑफ x या डिसेंडिंग पावर ऑफ x में लिखें, फिर असेंडिंग पावर ऑफ y या डिसेंडिंग पावर ऑफ y में लिखें, और फिर x y की टर्म्स को। इसमें कोई ऐसी वैल्यूज नहीं हैं कि वो इकट्ठी हो सके, यानी कोई ऐसी पावर्स नहीं है कि वो इकट्ठी हो सके, यानी हर पावर अलग है दूसरे से, इसलिए हम इनके कोफिशिएंट्स को इकट्ठा नहीं करेंगे। यही आंसर यहां तक ही काफी है। स्टूडेंट्स मैं एक बात बताता चलूं, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखनी है, बहुत जरूरी है ये बात। अगर बेस में 3 टर्म्स आ जाएं, पहले तो मैंने पिछले लेक्चर में बोला था ना कि बेस में अगर 2 टर्म्स हैं और ऊपर पावर n नेचुरल नंबर है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, इस केस की बात हो रही है n+1। लेकिन बच्चों अगर बेस में 3 टर्म्स हैं और पावर n है, तो फिर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होती। बच्चों इसके लिए आपने फार्मूला याद रखना है, दैट इज n+1 इंटू n+2 ओवर 2। ये फार्मूला नंबर ऑफ टर्म्स का, जब अंदर a b c कोई मर्जी फॉर्म में हो, यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो, या तीनों के साथ प्लस हो या तीनों के साथ माइनस हो, a b c अंदर कुछ मर्जी हो जाए, ये जो पावर n है, n जो मर्जी हो, लेकिन अंदर a b c यानी अंदर हो 3 टर्म्स, तो इसका बच्चों ये फार्मूला है। अब n यहां पे कितना था, 4, चेक कर लो, 4+1, 4+2 डिवाइडेड बाई 2, ये रिजल्ट बनता है 15 टर्म्स। काउंट कर लो, ये नंबर ऑफ टर्म्स 15 है। इसी तरह से मैं थोड़ी देर बाद अगला पार्ट भी कराऊंगा, उसमें भी इसी तरह से आप फाइनली गिन सकते हो कि आपकी नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी आती हैं। जो n होगा उसके मुताबिक ये फार्मूला है, n में 1 ऐड करें, फिर n में 2 ऐड करें, डिवाइडेड बाई 2, ऊपर 2 फैक्टर हैं तो डिवाइडेड बाई 2, ये इसके नंबर ऑफ टर्म्स का बताने का फार्मूला है। यानी सिर्फ आपको नंबर ऑफ टर्म्स पूछ सकता है कि 2 + 3x - y होल पावर 2 है,
तो इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, तो इसका ये तरीका है। होल पावर 3 है तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, यानी अंदर 3 रकमें ही हो, एन जो मर्जी हो, तो उसके लिहाज से नंबर ऑफ टर्म्स आप बता सकते हैं। क्वेश्चन 2 पार्ट 6 है 1/x + 2/y + 3/z होल पावर 4। बच्चों इसमें भी पिछले पार्ट की तरह ये पहली टर्म को आप ए ले लें और अगली 2 टर्म्स को इकट्ठा करके उनको बी बना लें, यानी इसको अलग रख लें और इन 2 पर मैंने ब्रैकेट बनाकर होल ये बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट बनाकर, यानी अब ये हमारे पास ए के तौर पे ट्रीट होगा, ये सारी वैल्यू बी के तौर पे ट्रीट होगी और ये पावर 4 जो है ये एन के तौर पर ट्रीट होगा। a + b होल पावर n, ये वो फॉर्म बन गई। 4 से 0, 1/x पावर 4 - 0 और साथ इस पूरी चीज की पावर 0 प्लस 4 से 1, 1/x होल पावर 4 - 1 और इस पूरी चीज पे पावर 1, 4 से 2, 1/x, ये यानी इस तरह से ये फार्मूला बना लिया। 4 से 4 तक जाना, फिर आगे आपने इन बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू आपने पास्कल ट्राइंगल से पुट कर लेनी है। ये बच्चों देखें ये भी 1 और ये भी 1, बट ये 1/x4, तो डायरेक्ट 1/x4 लिख लेना। 4 से 1 दैट इज 4, 1/x3। आप चाहें तो इसको इकट्ठा 4/x3 यानी ऐसे भी लिख सकते हैं, बट चूंकि ये अलग अलग पड़ी थी तो मैंने 4 × 1/x3, ये डॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई का मकसद या मतलब है 4 × 1/x3, ये वाली चीज, साथ ये वैसे होल पावर 1 वैसे, ये 4 से 2 6 है, साथ 1/x² और ये भी साथ स्क्वायर इसके साथ, फिर ये 4 से 3 दैट इज 4, 1/x साथ ये क्यूब पावर प्लस 4 से 4 दैट इज 1, ये पावर 0, ये भी 1, तो एंड पे ये चीज बनी। हमेशा ये यूं ही होता है जब हम a + b का, जब हम a + b पावर n ओपन करते हैं तो ये a पावर n शुरू वाली टर्म में a पावर n होता है, आखिरी वाली टर्म में b पावर n होता है। मैंने ना इस पे थोड़ी सी डिस्कशन अभी बाद में करनी है कि a की पावर a के कम होती जाती हैं, b की बढ़ती जाती हैं, इस तरह से मैंने कुछ रिमार्क्स हैं, वो अभी मैंने नहीं डिस्कस करने। जब जनरल टर्म फार्मूला डिस्कस करूंगा, मिडल टर्म फार्मूला, तो वहां पे जाकर एक बार जरा इस पे अलग से बहस एक बार फिर करूंगा। मैं अभी जस्ट फार्मूले का यूज करना समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ आप। अब बच्चों वही बात जो पिछले पार्ट में अभी हमने की थी, पार्ट 5 में, क्या इस स्क्वायर को अलग ओपन करें, इस क्यूब को अलग ओपन करें, इस पावर 4 को अलग ओपन करें और फिर इसमें पुट करें, ना कि सारी टर्म को बार बार साथ लिखते आए। कई बच्चे या कई टीचर ये करते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन को आगे चला रहे होते हैं और हर बार फिर ये टर्म हर बार साथ लिखनी पड़ रही। नहीं, आपको टाइम बचाना, आप इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन ए कह के छोड़ दें और इसके अंदर से इसकी अलग वैल्यू बनाएं, निकालें, एक बार ही इसको लिखना पड़ेगा और रिजल्ट बनाना पड़ेगा, वरना ये पूरी इक्वेशन साथ साथ लिखनी पड़ेगी। और ये भी इनको अलग अलग लेकर इस पे a + b का स्क्वायर लगाया तो ये वैल्यू बनी, इस पे a + b का क्यूब अभी मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था पिछले क्वेश्चन में, तो ये चीज बनेगी। और इस पे आपने ये a + b होल पावर 4 है और इस पे ये a + b होल पावर 4 है, इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगा लें, इसको बच्चों सिंप्लीफाई करें, ये चीज बन रही है इसकी वैल्यू। अब मैंने थोड़ा सा, अब स्पेस आगे खत्म थी, इसको थोड़ा सा आगे यहाँ पे मैंने दोबारा इस जगह पे सिंप्लीफाई करना है इसको, और फिर इन रिजल्ट्स को, इसको अभी मैंने इक्वेशन 3 निकाला, ये थोड़ा सा भी इसको मल्टीप्लाई करके इस रिजल्ट को इस रिजल्ट को फिर फाइनली इसमें हमने पुट करके आगे मल्टीप्लाई भी करना है। ये जो बाहर वैल्यूज पड़ी ना, इससे मल्टीप्लाई भी करना। यहाँ से अब इसका क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट जो है वो यहाँ से अब आगे ये कंटिन्यू मैंने किया। स्टूडेंट्स ये देखें 2/y + 3/z होल पावर 4 को सिंप्लीफाई करें मजीद इनको, तो ये वैल्यूज बन रही हैं 16/y², इनको मल्टीप्लाई करें तो ये
अगली टर्म्स को इनको मल्टीप्लाई करें तो ये, फिर इस तरह से इनको मल्टीप्लाई करें तो ये, और ये आखिरी टर्म है। ये 4 पावर है तो टोटल 5 टर्म बनेगी, 1 2 3 4 5। अब ये जो रिजल्ट्स बने हैं 1 2 एंड 3, इनको बेटा ये जो हमने पहले इक्वेशन लिखी हुई थी हमारी, तो उसमें ये वैल्यूज पुट करनी है, ये और ये इनकी वैल्यूज इसमें। तो यही बात मैंने लिखी है, पुट 1 2 एंड 3 इन ए इसमें। तो ये देखें, अब ये लेफ्ट साइड पे तो ये गिवन क्वेश्चन था, आप इसको ब्रैकेट में लिखना चाहें तो आपकी मर्जी। 1/x4 साथ 4/x³ और ये चीज वैसे 6/x² और इसका आंसर वो ये मैंने पुट किए, प्लस 4/x और इसका आंसर ये यहाँ पे पुट किया मैंने, देख लें, प्लस इसकी वैल्यू जो है ये वाली बन रही है वो मैंने इसमें लिख दिया। इसमें बाहर कुछ नहीं है इसलिए ब्रैकेट नहीं ली। अब यहाँ पे इनको अंदर मल्टीप्लाई करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, इसको, तो ये हमारा रिजल्ट अभी बनने वाला है। वो मैं अभी जस्ट इस लाइन को, इन लाइंस को मिटाकर इसका जवाब आगे मजीद नीचे लिखता हूँ। फाइनल ये आपका स्टेप है बच्चों, ये देख लें, इनको टर्म्स को अगर आप अंदर इसको इनसे मल्टीप्लाई करें, इसको इनसे मल्टीप्लाई करें और इस वाली टर्म को इनसे मल्टीप्लाई करें और ये वैसे की वैसे ही रहेगी। फाइनल जो आपका रिजल्ट है ये देख लें, ये बन रहा है। तो इसमें भी बेटा वही नंबर ऑफ टर्म्स 15 है, क्योंकि पावर 4 है। तो अभी मैंने बताया था n+1 इंटू n+2/2। अगर अंदर a, b और c अंदर 3 इस तरह से रखने हैं, बीच में चाहे प्लस है या माइनस, और a b c खुद जो मर्जी फॉर्म में है, जो भी ऊपर पावर n होगी उसके लिहाज से मैं ये बात करूं, अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था। तो इस लिहाज से जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनके लिए ये रूल है, उसका ये फार्मूला है। तो n इसमें पुट करें 4+1, 4+2 30 टोटल बना, और डिवाइडेड बाई 2, तो ये 15 टर्म्स हैं। ये काउंट करें तो आपकी ये 15 टर्म है, गिन लें, देख लें। अब आपने इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग पावर्स में टर्म्स को नहीं लिखना, क्योंकि ऑलरेडी सोल्यूशन बहुत लेंथी हो गया इस क्वेश्चन का। तो यही आपका आंसर है, इसको ऐसे ही रहने दें। और हाँ, कंफर्म करना चाहें, गिनना चाहें कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो इनको काउंट कर लें। ये टोटल 15 नंबर ऑफ टर्म्स हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल। बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा जा रहा है एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई, यानी इनको हमने एक्सपैंड भी करना है और फिर आपस में इनको सिंप्लीफाई भी करना है। तो पहला पार्ट है 1 + 10x होल पावर 4 प्लस 1 - 10x होल पावर 4। जब भी बच्चों इस तरह की कोई चीज आ जाए कि उसमें बेस में दोनों चीजें सेम हो, लेकिन एक के साथ प्लस हो अंदर और दूसरे के साथ माइनस हो, थोड़ी देर समझाने के लिए मैं कह देता हूं कि अंदर ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट वैल्यूज हैं। पावर्स भी सेम हो, अंदर बेसिस भी सेम हो, लेकिन बेस में जो अंदर वैल्यूज हैं ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट हो। थोड़ी देर के लिए मैं कॉन्जुगेट कह रहा हूं समझाने की हद तक। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जरा सुनना मेरी बात को। आपने बच्चों ऐसे क्वेश्चन में इस पूरी गिवन इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए इसको नाम ए दे लें, और इसमें से जो प्लस वाली वैल्यू है ये वाली, इसको अलग लेकर के इसको सॉल्व करें कंप्लीटली। अभी मैं सॉल्व करता हूं कंप्लीटली। प्लस वाली वैल्यू को आपने कंप्लीटली सॉल्व करना है, पहले ये काम कर लें। यानी ये वैल्यू मैंने ली और इस पे a + b होल पावर n, वो बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला लगाना है। जस्ट आपने ये पूरा फार्मूला नहीं लिखना, आपने जस्ट लिखना है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम फार्मूला। बस आपने जस्ट लिखना है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, या सिंपल ये लिख लें यूजिंग बाइनोमियल फार्मूला। ये इतनी बात लिखकर डायरेक्ट एक्सपेंड कर 4c0 1 पावर 4 - 0 10x पावर 0, 4c1 1 पावर 4 - 1 10x पावर 1, 4c2 1 पावर 4 - 2 10x पावर 2, 4c3 1 पावर 4 - 3 10x पावर 3,
4c4 1 पावर 4 माइनस 4 10x पावर 4। कॉफिशेंट्स को आपने पास्कल ट्रायंगल से लिखना है और अंदर वाली वैल्यूज को कैलकुलेटर से सॉल्व करके फाइनली मल्टीप्लाई करके आपके पास ये रिजल्ट आया। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में हम एक ट्रिक लगाया करेंगे। क्या? एक लम्हे के लिए आप यहां पे आए, इट इज नॉट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, सिर्फ मैंने समझाने की हद तक की है। इतनी चीज को आप ऊपर से समझें, देखें a प्लस बी होल पावर 5, 5 से 0 a पावर 5 माइनस 0 b पावर 0, 5 से 1 a पावर 5 माइनस 1 b पावर 1, 5 से 2 a पावर 5 माइनस 2 b पावर 2। यानी इसको आपने सॉल्व किया तो बच्चों ये रिजल्ट आ रहा है आपका। लेकिन बेटा मैंने ये अपने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि फर्ज कर लो इसकी बजाय ये चीज आ जाए तो आपका जवाब यही आएगा, बट साइन अल्टरनेटिंगली प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आएंगे। जब भी a के साथ अंदर माइनस b हो तो जो जवाब a प्लस b का आएगा वही जवाब a माइनस b का ही होगा, लेकिन सिर्फ साइन अल्टरनेटिंगली चेंज हो जाएंगे। इसकी वजह क्या है? जब आप बच्चों a माइनस बी पे फार्मूला ये वाला लगाओगे तो देखें जस्ट b के साथ नेगेटिव है। मैं इसी के अंदर थोड़ी देर के लिए इसको ये बना रहा हूं, यानी इसका अब मैं जवाब यहां पे ये बना रहा हूं माइनस b, जहां b है उसको मैं माइनस कर रहा हूं। ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस। तो b की जहां ऑड पावर्स हैं, माइनस b की जहां ऑड पावर्स हैं, उनके फाइनली आंसर्स क्या होंगे? नेगेटिव होंगे, इवन के पॉजिटिव होंगे। तो जस्ट ये और ये सेम आंसर होगा, सिर्फ अल्टरनेटिंग प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो हमने ये रीजन नहीं देनी, ये तो जस्ट बच्चों मैंने आपको समझाने के लिए कहा। आपने क्या है, एक का जवाब लिखकर दूसरे के वक्त डायरेक्ट या तो लफ्ज सिमिलरली लिख लें और कुछ भी ना लिखें और वही जवाब लिखना है इसका जस्ट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। या फिर ज्यादा मोतबर बात को करना हो तो आपने ये चीज या ये सेंटेंस लिखना है साथ कि इसका जो जवाब है उसके साथ नीचे लिखना है 1 माइनस 10x पावर 4 विल फॉलो एज अबव। सेम यही चीज होगी बट विद अल्टरनेटिंग साइन, यानी इसका रिजल्ट हम एज इट इज लिखेंगे लेकिन साथ क्या लिखना है? अल्टरनेटिंग साइन। या इस लंबे जुमले की बजाय, इतनी लंबी बात की बजाय आप लिख लेंगे सिमिलरली वी हैव और ये चीज डायरेक्ट लिख लोगे, सिमिलरली वी हैव या सिमिलरली लिख। अब आपने देखना है वापस सवाल को कि बीच में यहां प्लस है तो इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करना है? ऐड करना है। जब बच्चों ऐड करोगे तो ये लाइन नीचे ऐसे ड्रा करके लफ्ज एडिंग इक्वेशन 1, लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी, राइट साइड राइट में ऐड होगी। तो ये देखें इन दोनों को मैं ऐड करके ये लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी, ये आपकी लेफ्ट साइड बनने लगी है, आगे इसका जवाब बनने लगा है। गौर कीजिएगा बच्चों, गौर कीजिएगा बच्चों, ये अब जो है ना प्लस और माइनस में सेम वैल्यूज हैं लेकिन प्लस में है ऊपर और नीचे माइनस, ये कट नहीं है। ये बाकी वैल्यूज आपस में ऐड होकर 600 प्लस 600 1200, 1 प्लस 1 2 1200 साथ एक्स स्क्वायर और ये 10,000 10,000 20,000 x4 ये चीजें। फर्ज कर लो बीच में यहां मिसाल के तौर पे क्वेश्चन में यहां माइनस देता तो फिर हम ऐड की बजाय सब्ट्रैक्ट करते, इधर हम नेगेटिव डालते और इधर हम इनका बाकियों का साइन चेंज करते, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। फिर इन्होंने कटना था, जो बच्चे हैं ना इस वक्त मौजूदा, इन्होंने कटना था और जो कटे हैं वो बच जाते, यानी फिर आंसर होता 20x एंड 8,000x क्यूब और इन्होंने कट जाना था, 1 से 1 ने कट जाना था, इसने भी कट जाना था अगर बीच में माइनस होता। फिलहाल बीच में प्लस है तो ये जवाब आ रहा है। मैं इसी तरह के पहले पार्ट्स कर लूं। इस तरह के बच्चों 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में। कौन कौन से? एक पार्ट 1 है, इसी तरह का एक पार्ट 5 है और फिर एक पार्ट 6 है। तो पहले हम 5 कर लें। बिल्कुल यही पैटर्न, सारी यही स्टोरी। इसमें उन्होंने जान के छेड़खानी की है। पहले उन्होंने नेगेटिव वैल्यू आपको अंदर नेगेटिव वैल्यू देकर करके कर दी और आगे पॉजिटिव वैल्यू कर।
बेसिस भी सेम हो, पावर्स भी सेम हो, सिर्फ बेसिस में वैल्यूज एक दूसरे का क्या हो, नेगेटिव हो। तो आपने यहाँ पे अब या तो अरेंज कर लो या इसको एज इट इज ही रहने दो, कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने दो, लेकिन इसके अंदर से पहले इसको लेकर इसको कंप्लीटली सॉल्व करो। ये देखो यहां तक इसका मैंने ये सोल्यूशन बनाया, कंप्लीटली सॉल्व करो। दूसरी वैल्यू को सिमिलरली करके लिख देना, बस करना कुछ भी नहीं, सिमिलरली करके लिख देना बस। अब इनको ऐड कर लो, आपका रिजल्ट ये फाइनल आंसर। अच्छा, मैं यहाँ पे बच्चों एक बात बताता चलूं, वो स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा अच्छे जहन का है, थोड़ा सा ब्रिलियंट है बच्चा, उसको ये मेरी बात जल्दी क्लिक कर जाएगी। किसी बच्चे को अगर क्लिक ना करे तो वो कोई टेंशन ना ले, वो कोई परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ समझ आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, वरना यही बात तरीका ही सही है जो पहले है, टेंशन नहीं लेनी। क्या है बात, गौर करना बच्चों। ये जब हम एक्सपैंड कर रहे होते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन में ये एक ट्रिक है, जब हम ये एक्सपैंड कर रहे होते हैं तो जब इनको ऐड करना है, मिसाल के तौर पे बीच में प्लस है, तो आपने यहां से आगे ये सिंप्लीफाई ना करें। मेरा मकसद कहने का ये है कि यहां तक आप करके डायरेक्ट यहां पे इसको नाम दे दें इक्वेशन 1, और अब दूसरी टर्म लें, वो भी बिल्कुल इसी तरह से होगी, लिखनी है, लेकिन उसके साथ यहां प्लस, इसके साथ बाहर नेगेटिव लिख देना, फिर इसके साथ प्लस और इसके साथ बाहर नेगेटिव लिख देना। ये बी को आपने पॉजिटिव ही अंदर रखना है, ठीक है ना, वो नेगेटिव बाहर हम अल्टरनेटिंग भी लेकर आए। अब वजह क्या है, अब जब ऐड करना है तो अल्टरनेटिंग टर्म्स कटेंगी, यानी इनको सिंप्लीफाई ना करें, पॉजिटिव और नेगेटिव वाली को जब ऐड करेंगे कट जाएंगे, जो पॉजिटिव वाली टर्म्स हैं सिर्फ वो लिख लें, यानी इनको हम एक्सपैंड नहीं करेंगे, हम टाइम बचाने की खातिर जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं जब ऐड करना है तो वो कट जाएंगी, बाकियों को लिख लेना है, उसका डबल कर लेना है। एक तो ये भी तरीका है, लेकिन किसी बच्चे को मेरी इस बात की नहीं समझ आई तो आपने जो पहले मैंने बात बताई थी वही फॉलो कर लें, यानी आप हर टर्म को स्टेप 1 में टोटली एक्सपैंड कर लें, बट स्टेप 2 यानी ये जो सेकंड वैल्यू उसके लिए लफ्ज सिमिलर करके सॉल्व कर लें। पार्ट 6 है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट होल पावर 4 माइनस, अब यहाँ बीच में माइनस है, पिछले दो पार्ट्स में यहाँ अंदर प्लस था, लेकिन यहाँ पे इस वक्त इस पार्ट में यहाँ पे माइनस है, ए स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट होल पावर 4। तो हम प्लस वाली टर्म को ले करके इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। 4 से 0 ए स्क्वायर पे पावर 4 माइनस 0, और ये जो ए स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट है इस पे पावर 0, फिर 4 से 1, इसी तरह से ये करके ये यहाँ तक देख लें स्टूडेंट्स। इसमें ये जो हमारे पास अब टर्म आएंगी जरा देखिएगा, ए स्क्वायर पावर 4 ए 8, 4 से 1 ये 4 है, ए स्क्वायर का क्यूब है तो वो बना 4a6, साथ ये ऐसे ही रहने दें, ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसल हो गया, साथ ये बनेगा 6a स्क्वायर का स्क्वायर वो 6a4, साथ ये स्क्वायर अंडर रूट काट के ये रहा, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई ना करें, ये ऐसे ही रहने दें, और इसमें ये पावर 3/2 लिख लें या अंडर रूट में रहने दें, जैसे आपकी मर्जी। ये जो अंडर रूट का क्यूब है, साथ 4 से 3 ये 4 है, और a स्क्वायर पावर 1 है तो वो 4a स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के साथ पावर 4 है तो ये कट के पावर 2 बनेगी, और ये भी 1 और ये भी 1, ये हमारी इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन 1 कह लें। अब सिमिलरली लफ्ज लिखकर ये साथ बीच में माइनस है तो इनको अब आपने बिल्कुल यही चीजें लिखनी है, लेकिन अल्टरनेटिंग प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके। अब चूंकि बीच में यहाँ क्वेश्चन में माइनस है, दैट्स वाई इन दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लें। यहाँ पे बच्चों राइट साइड पे साइन चेंज करने हैं, इधर भी नेगेटिव डालना है, इधर साइन चेंज करने हैं, माइनस प्लस माइनस, ये प्लस और ये प्लस है तो ये माइनस। अब इनको काटना है, ये वाली टर्म जो है ये वाली कटेंगी, ये और फिर ये कट जाएगी, और फिर ये वाली वैल्यूज टर्म्स कट जाएंगी। जो बाकी टर्म बची हैं इनको सॉल्व कर लें, ऐड कर लें। 8a6 साथ ये a स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट,
और ये 8a² साथ अंदर जो है a² - 1 अंडर रूट ऊपर 3, जिसको हम 3/2 भी कह सकते हैं। यहां तक ही काफी है, क्योंकि इसको मजीद आगे आप सिंप्लीफाई ना करें। अगर किसी को मजीद यहां से आगे सिंप्लीफाई करना है तो एक स्टेप और कर लें। यहां से अब आगे ये पावर 1/2 और इसको पावर 3/2 कह के छोड़ दें। या गौर करना बच्चों, दूसरा ये तरीका है, 8 भी कॉमन आ रहा है और a² भी कॉमन आ रहा है और a² - 1 अंडर रूट भी कॉमन आ रहा है। इसको जरा देखें ना, जैसे थोड़ी देर के लिए x अंडर रूट पे क्यूब है तो इसको हम लिखते हैं एक x अंडर रूट का स्क्वायर और एक x अंडर रूट, यानी ये पावर 3 है तो एक अंडर रूट का स्क्वायर और एक अंडर रूट वैसे। तो इस लिहाज से देखें तो a² - 1 अंडर रूट और यहां से भी a² - 1 अंडर रूट वो कॉमन आ रहा है, साथ 8a²। तो ये देखें यही काम मैंने किया है। इसके बाद अगला स्टेप ये है, 8a² इंटू साथ a² - 1 अंडर रूट कॉमन, तो यहां पे क्या बचेगी, सिर्फ a पावर 4 वैल्यू बचेगी अंदर, और यहां एक अंडर रूट कॉमन ले लिया बाहर, तो बाकी जो है ना, चूंकि अंडर रूट पे पावर 3 है, यूं समझे कि ये x पे पावर 3 है, यूं समझे कि ये कोई वैल्यू है और उस पे पावर 3 है, तो इसमें से एक अंडर रूट बाहर आ गया तो बाकी अंडर रूट का स्क्वायर अंदर बचेगा। या यूं समझ लें कि ये भी x अंडर रूट है और ये भी x अंडर रूट है, लेकिन x अंडर रूट का क्यूब है तो x अंडर रूट स्क्वायर इंटू x अंडर रूट, तो x अंडर रूट कॉमन ले लिया तो ये आगे अंदर वैल्यू बचेगी। गौर कीजिएगा, a² माइनस यहाँ पे अंदर बचेगा a² - 1 अंडर रूट का स्क्वायर, ये कट जाएगा तो फाइनल ये आंसर है। ये भी ठीक है बच्चों, और यहां तक भी छोड़ दें तो ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आंसर क्या लाना है। कुछ सवालात ऐसे होते हैं बच्चों के, उनमें मेंशन होता है कि शो दैट या प्रूव दैट, और आगे वो रिजल्ट मेंशन होता है, गिवन होता है शो दैट के आगे। शो दैट वाले क्वेश्चन या प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में आगे वो रिजल्ट गिवन होता है जो लाना होता है, तो उसमें तो पर्टिकुलरली वो स्टेप, पर्टिकुलरली वो आंसर लाना ही होता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि मेंशन नहीं है और पेपर में कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम थोड़ा होता है, शॉर्ट रह जाता है, तो ऐसे सीन में फिर यहाँ तक भी काफ़ी है, कोई मसला नहीं है, वगरना वो करना चाहें तो कर लें। तो ऐसे भी ठीक है, यूं भी कर लें तो ठीक है और उस तरह से भी कर लें तो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी हो, वो आपने सिचुएशन को देखते हुए कर लेना है। ये बच्चों यहाँ पे ये 4 पावर है, ये नोट कर लें।